नमस्कार, न्यू डंका में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार महाराष्ट्र की बेमेल वाली सरकार गिर ही गई। इस सरकार के जाने की वजह जो भी बताई जाए, लेकिन यह सच्चाई है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए विचारधारा को ताक पर रखकर एक गठबंधन किया था। अंतिम समय में उनकी छटपटाहट देखी जा सकती है। जाते जाते उन्होंने शिंदे गुड़ खूब कोसा। बात यही खत्म नहीं होती है। 2.5 सालों में उद्धव ठाकरे ने पहली बार बुधवार को हिंदुत्व कार्ड खेला। उन्होंने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम चेंज करने की मंजूरी दे दी। अब यह क्रमशः संभाजीनगर और धाराशिव के नाम से जाना जाएंगे। खबर यह भी है कि औरंगाबाद कांग्रेस के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। सवाल यह उठता है कि आखिर हिंदुत्व की पताका लेकर चलने वाली शिवसेना 2.5 सालों में कहां गुम हो गई थी। सही कहा जाए तो यह मजबूरी का गठबंधन था। यहाँ विचारधारा के जुड़ाव की कोई बात नहीं थी, केवल सत्ता की भूख थी, जो आज दिख रहा है। अगर उद्धव ठाकरे सत्ता में रहते हुए इन शहरों का नाम बदलने की कोशिश करते तो उनका भारी विरोध होता। इतना ही नहीं, इससे पहले भी सत्ता गंवा सकते थे। सत्ता में रहते हुए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का राग तो आलापा, लेकिन ऐसा उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया जिससे उनकी कुर्सी और सत्ता जाए। जैसा कि वे कहते रहे हैं कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है, वैसे भी उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी तारीफ हो, लेकिन जाते जाते हिंदुत्व कार्ड खेल गए। जानकारों का कहना है कि शिवसेना जब जनता के बीच जाएगी तो इस मुद्दे को उछालेगी। एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, तो सरकार से हाथ पूरी तरह से सरके नहीं, इसलिए जाते जाते हिंदुत्व का पताका पकड़ लिया। यह रही बात उद्धव ठाकरे की। अब जान लेते हैं कि इस फैसले पर कांग्रेस और एनसीपी नेताओं का क्या रिएक्शन है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने इस फैसले का विरोध किया है। अबू आजमी ने कहा कि सपा ने भी ठाकरे सरकार को समर्थन दिया था। उद्धव ठाकरे कहते थे कि अब वे सेकुलर बन गए हैं, बावजूद इनके उन्होंने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया। वहीं खबर यह भी है कि बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में जब औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया तो कांग्रेस नेता असलम शेख इस बैठक से बाहर निकल गए। साफ है कि अगर उद्धव ठाकरे अगर कुछ अलग करते तो उनकी मटिया मेट होना तय था। उन्होंने झूठ और बीच का रास्ता निकाला और इस मामले को केंद्र पर थोपने की कोशिश की। जिस तरह से उन्होंने बुधवार को इस मसले पर फैसला लिया वह सवालों के घेरे में है। इधर एमआईएम के नेता इम्तियाज अली ने कहा है कि मैं उद्धव ठाकरे और शिवसेना को बताना चाहता हूं कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, नाम भले बदल दिया जा सकता है। जब आपके पास कुछ दिखाने को नहीं है तो आप इस तरह की घटिया राजनीति का नमूना पेश कर सकते हैं। औरंगाबाद की जनता यह तय करने वाली है कि औरंगाबाद का नाम क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। मैं औरंगाबाद के उन दलाल नेताओं को कि आज रात में अगर तुम में हिम्मत है तो शहर के अंदर घूम के बताओ। राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता है, मैं तुमको चुनौती दे रहा हूं कि अगर आज शहर के अंदर तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ निकल के बताओ। पुराने शहर के अंदर, आज के औरंगाबाद शहर के अंदर कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दलाल नेता आज सड़क के ऊपर अगर निकले तो उनको देखकर थूकना चाहिए हमें कि इनकी सियासत की वजह से, इनकी घटिया सियासत की वजह से अगर सत्ता से इतना मोह था तो सत्ता को चिपके रहना था। हम तो जूते मारते हैं ऐसे नेताओं को। हम पूछना चाहते हैं शरद पवार से, क्या मुंह में लड्डू लेकर बैठे हुए थे? हम सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, अशोक चौहान से, यहाँ के मराठवाड़ा के तमाम नेताओं से हम पूछना चाहते हैं, मुंह में लड्डू लेकर बैठे थे? अब आओ औरंगाबाद में आपकी खातिर हम कैसी करेंगे जरा देखिएगा। ये जो फैसला लिया गया है हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी। साफ है कि जलील ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। इन बातों से साफ होता है कि मुस्लिम नेता किस तरह से अपने एजेंडे को लागू करने में लगे हैं। जिस महाराष्ट्र को छत्रपति शिवाजी महाराज ने खून पसीने से सींचा, आज एक शहर पर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। आखिर उस आतताई के नाम पर औरंगाबाद का नाम क्यों रखा जाए जो उनके मारने की कोशिश की थी, उनके बेटे को मार डाला। आपको बताते चलें कि औरंगाबाद का पुराना नाम खटकी ही था। औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया था। वही औरंगजेब ने जब संभाजी महाराज को सोनेरी महल में 4 महीने तक कैद करके रखा था, इसलिए मांग की जाती रही है कि इस शहर का नाम संभाजी नगर रखा जाए। यह वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।